नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा है तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। माना यह जा रहा है कि 19 से 25 तारीख के बीच में कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खरमास खत्म होने के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी और चर्चा तो तेज है ही केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर। और कैबिनेट विस्तार को लेकर जो जानकारी आ रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है और कई पुराने चेहरों को संगठन में जगह दिया जा सकता है। यानी कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और उनको मंत्रालय से हटाकर, मंत्री पद से हटाकर संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है, संगठन का काम संभालने को दिया जा सकता है। और वैसे इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन लोगों को जगह मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 और 25 के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। और दिल्ली स्थित मंत्रालयों में बेचैनी भी देखने को मिल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि फेरबदल में किसका पत्ता कटेगा और किसके लिए जगह बन जाएगी। हमेशा होता है, ये रवायत है। हर कोई जानना चाहता है कि नया कौन बन रहा है, पुराना क्यों हट रहा है। और मंत्रियों में भी इसकी बेचैनी होती है, कहीं उन्हीं का पत्ता तो साफ नहीं हो रहा है। 18 से 25 जनवरी के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, यह तर्क है। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 16 और 17 जनवरी को बुलाई गई है और इसीलिए माना जा रहा है कि 18 जनवरी को या 18 से 25 जनवरी के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 23 जनवरी को जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल होना है तो यह 26 जनवरी के पहले यानी 25 जनवरी और 18 जनवरी के बाद यानी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म होने के बाद हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर फैसले के साथ साथ अगर केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कुछ चेहरों को संगठन में लाया जाता है तो उनकी भी भूमिका तय की जाएगी। और पिछली बार जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो क्या हुआ था आप जानते हैं। रविशंकर प्रसाद जैसे पुराने नेता को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। इस बार भी फेरबदल होता है तो बिहार से आने वाले कुछ चेहरों की केंद्रीय कैबिनेट से विदाई हो सकती है। हालांकि यह भी चर्चा है कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जो चेहरे केंद्रीय कैबिनेट में फिलहाल बने हुए हैं या जिनका प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है, उनकी जगह नए चेहरों को बिहार से एंट्री मिल सकती है। बिहार में केंद्रीय कैबिनेट में जो शामिल होंगे उसमें जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होंगे। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद इनको शामिल करने पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फायदा होगा। यह बात भी बीजेपी जरूर देखेगी।